हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज़्यादातर ऐसे सभी लोग ये फास्ट करते हैं और फर्स्ट और लास्ट वाला तो सभी करते हैं ज़्यादातर, और मैं 9 दिन का करने वाली हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही 9 दिन का करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और आगे कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सारा काम हो चुका था घर का पूरा, और मैं नहा धो करके बस थोड़ा सा अपना जो बिंदी लिपस्टिक नॉर्मल सी होती है मैं वही कर रही हूँ। ज़्यादा मेकअप वेकअप मुझे ना आता ना मैं करती हूँ। तो यही सादा सिंपल सा मैंने मेकअप किया था, और उधर शीशे में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें देख रही थी फ़ोन वाले कैमरे में। तो अभी यहाँ तैयारी हो चुकी है, और बस थोड़ा सा मैंने क्लेचर लगा लिया बालों में, क्योंकि इधर उधर बिखरते ना, इसीलिए। तो अब रख लेते हैं सर पे पल्लू। और उसके बाद मैं जब कैमरे में देख रही, मुझे याद आया कि मेरा मतलब कंगन था ना जो हाथ में, तो सुबह सुबह मोर गया था आज वो कंगन। तो आज सुबह पता है, सुबह से मेरा मूड ऐसे ख़राब हो रहा था, 2-3 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई मॉर्निंग में ही कि मतलब मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। पर चलो कोई नहीं। तो पतिदेव बोल रहे थे कुछ नहीं, छोड़ो, जितना सोचोगे उतना ही मूड ख़राब होगा। तो पता नहीं क्या हुआ, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं कल जब गई थी नवरात्रि का सामान लेने, तो उसमें मैं शिवलिंग लेके आई थी एक, मतलब बाहर रखने के लिए। मैंने सोचा था मैं नहलाया करूँगी उसको, पूजा पाठ किया करूँगी, थोड़ा सा ऐसा है ना, जल वगैरह दे दिया करूँगी। लेकिन वो शिवलिंग आज सुबह मेरे हाथ से गिर करके टूट गया था। तो मुझे बड़ा मन में ऐसे बेचैनी हो रही थी, किस किस को होता है ये सब चीज़ें। और मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो जाए पूजा पाठ के मामले में, तो बस मेरा फिर पूरा दिमाग उसी के ऊपर रहता है। तो पतिदेव बोल रहे थे और मम्मी भी बोल रही थी, तू पूजा थोड़ी ना कर रही थी, अभी तो नॉर्मल एक तेरे लिए तो वो पत्थर ही था, ऐसे समझ ले। पूजा करने लग जाते हैं जब मानते हैं दोष उसका। तो अभी पूजा थोड़ी ना की थी, लेकर ही तो आई थी, बस ऐसे ही वो समझाने लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ जितने भी सारे बर्तन थे पूजा के, मैं वो सारे लेके आ गई थी। तो सारे पहले फिर मैंने पूजा के बर्तन धोए, और ये मिट्टी के बर्तन लेके आई थी ना मैं कल, वो सारे मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिए थे। तो पानी में भिगोने से ऐसा है ना, वो अच्छे से पानी पी लेंगे, तो उसके बाद फिर हम पानी जौ वगैरह बोएंगे तो वो पानी नहीं पिएंगे। नहीं, अगर जौ वगैरह डालते और पानी में नहीं भिगोते तो सारा पानी वो मिट्टी का बर्तन ही पी जाता। इसलिए मैंने पूरी रात उनको सोख करके रखा था पानी में। और ये यहाँ सारे मैंने पूजा के बर्तन धो दिए, और पतिदेव वहाँ पूजा की तैयारी में लगे हुए, और मंदिर वगैरह हमने लगा दिया है। और एकदम 0 बजट में मैया का दरबार लगाया है, माता रानी का दरबार एकदम 0 बजट में। मैं एक पैसे का भी कुछ ऐसे सजावट वाला कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो बहुत अच्छे से हमने फिर भी डेकोरेशन कर दिया, और ज़्यादातर वो डेकोरेशन डॉली ने की है, मंदिर वाला काम डॉली ने किया। मैं अपने और कामों में लग रही थी घर के में। तो ये हमारा माता रानी का दरबार लग चुका है। तो ये छोटा एक बक्सा था, उसके ऊपर मैंने पूरा मतलब कपड़ा अच्छे से लगा दिया, उसमें कहीं से वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद फिर डाला है मैंने रेड कलर का एक कपड़ा उसके ऊपर, उसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और उसके बाद फिर मैं मतलब अब माता की चौकी लगाऊंगी। तो मेरे पास एक लकड़ी का छोटा सा मतलब पट्टे टाइप का है, बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादातर मैं उसे पूजा वगैरह में यूज करती हूँ। तो ये पट्टा लिया है मैंने, और इसके ऊपर भी मैंने एकदम कोरा कपड़ा लगा करके अच्छे से और लपेट करके रख दिया है। और ये कैमरा थोड़ा सा गलत साइड में लग गया था, इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, और अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे दिखाई दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसे मैं आपको बता दूंगी। और देखो हमारे यहाँ जैसे होती है और हम बचपन से करते आ रहे हैं उसी तरीके से करती हूँ। ज़्यादा मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, पर जितना होता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कोई चीज़ मैं गलत करती हूँ, मुझे कोई बताता है ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं उसे बंद कर देती हूँ, और जो बताता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो जैसे सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, लोगों से मतलब पता चलता है, उस हिसाब से मैं कुछ कुछ चेंज कर देती हूँ। तो जितना हो सकता है। और वैसे भी बोलते हैं पूजा पाठ ये सारे भावना से होते हैं, श्रद्धा भाव होना चाहिए मन में, और कुछ नहीं। तो जितना हो सकता है उतनी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ।
तो यहाँ पतिदेव डाल रहे थे दिए में बाती, और ये हमारे मतलब उसकी कलावा होता है ना, उसकी बत्ती डाल रहे हैं, क्योंकि ये 9 दिन तक दीपक जलेगा। बड़ा वाला दीपक है, और ये दीपक भी मैं नया लेके आई थी, तो मुझे याद नहीं रहा आप सबको पहले दिखाने का। नवरात्रि के लिए लेके आई थी मैं ये दीपक, बड़ा वाला है। पहले भी था मेरे पास, वो ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसमें मतलब दिक्कत होती थी, बाती बार बार मतलब ऊपर को करनी पड़ती थी। अभी उसको चेंज करके मैं छोटा वाला लेके आई हूँ पीतल का दीपक। अभी आपको ज्योत जलाऊंगी जब दिखाती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैं वो दोनों दीपक, एक छोटा वाला और एक मतलब बड़ा वाला, दोनों दीपक में बाती वगैरह डाल रहे थे। और मैं जब तक अपने कलश की तैयारी कर रही थी, और मैंने जौ यहाँ बो दिए हैं। तो जौ मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। भीगे हुए जौ बहुत अच्छे से निकलते हैं, अगर आप रात को भिगो के रख दो ना जौ को, तो बहुत अच्छे से निकल। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मेरी मिट्टी भी गीली थी, बारिश हो रही थी ना, तो मिट्टी भी गीली थी और जौ भी गीले थे, तो मिट्टी का याद नहीं रहा। पहले से अगर मैं रख लेती तो अच्छा रहता, पर चलो जो भी होता अच्छा होता है। तो यहाँ जौ वगैरह बो दिए थे। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ कलश की तैयारी, और कलश पे स्वास्तिक बनाऊँगी। तो ये रोरी से बना रही हूँ मैं स्वास्तिक, और कलावा बांध दिया है मैंने कलश के ऊपर। और कलश में स्टील वाला अपना लोटा उसको रख रही हूँ। मिट्टी वाला सोच रही थी लाने की, पर एक बार क्या हुआ, मैं मिट्टी वाला लेके आई थी, और पता नहीं मिट्टी वाले में कहीं से कोई छेद था या क्या था, पूरा पानी 9 दिन में पूरा अंदर से पानी सूख गया था उसका। तो जब से मुझे ना थोड़ा सा डर सा लगता है, ऐसे मन में मतलब वहम रहता है, और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। अगर ऐसे कुछ हो जाता है ना, फिर मेरा दिमाग पूरा वो हो जाता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने स्टील वाले लोटे में इस बार कलश रखूँगी मैं। तो यहाँ कलश की मैं तैयारी कर रही हूँ, और मतलब माता रानी को चुनरी वगैरह मैंने ओढ़ा दी है, और माता रानी को स्थापित कर दिया है मंदिर में। और उसके बाद जो भी मतलब मेरा सामान है, ये सारी चीज़ें तैयार करूँगी। तो यहाँ मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। फर्स्ट वाले दिन हम पूजा करते हैं ना, तो ऐसे समझ लो 2-2.5 घंटे आराम से पूजा में लग जाते हैं, और मेरे तो इतने लग ही जाते हैं, इतना सारा सामान हो जाता है। और फिर पूरी मतलब कहानी वगैरह अच्छे से, मतलब बुक में जो भी पार्ट होते हैं उनको भी अच्छे से मैं मतलब पढ़ती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ फिर कलश की तैयारी चल रही है। आम के पत्ते ले लिए, और आम के पत्ते लगाऊंगी कलश में, या तो 5 या 7 या मतलब 9 ऐसे लगाते हमारे यहाँ। तो मैं 7 पत्ते लगाऊंगी कलश में, और 7 पत्ते लगाने के बाद कलश में फिर उसके ऊपर नारियल रखूँगी। तो ये धुले हुए नहीं थे, बाद में आए थे ये आम के पत्ते, तो धुलवा के मंगवाए थे। मैंने बोला डॉली धो के लेके आओ, तो डॉली धो के लेके आई थी। तो ऊपर वाले मंदिर में से जो जो सामान चाहिए रहा था नीचे लेके आना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि आज के फर्स्ट वाले दिन थोड़ा सा होता है ना, सारे सामान जोड़ने पड़ते हैं, फिर बाकी के डेज हमें दिक्कत नहीं होगी। डेली पूजा करेंगे तो सारा सामान हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद मैंने कलश स्थापना कर दी है, क्योंकि हम दोनों का फास्ट है, तो दोनों को ही हाथ लगाने पड़ते हैं सारी चीज़ों में। तो यहाँ कलश रख दिया है, और जिसमें जौ बोए थे ना मैंने, उसी में कलश रख दिया है। थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ दी थी, और उसी में रख के, और उसके ऊपर हमने कलश के ऊपर लगाए थे आम के पत्ते, और आम के पत्ते लगाने के बाद ये हमने नारियल रख दिया है। तो कलश स्थापना हमारी हो चुकी है, और जौ भी बो दिए हैं हमने। तो अब बारी आती है पूजा की। तो यहाँ सबसे पहले अभी मतलब देखो कितने टाइम से लगे हुए थे, तो इनकी बाती नहीं बनी थी अभी तक। अब ये बड़े वाले दीपक की तो बन गई थी, ये छोटा वाला रह गया, छोटे वाले की तैयारी चल रही है। और मैं वहाँ हल्दी से मतलब चावलों को कर रही हूँ, पीले चावल बना रही हूँ, उनके हल्दी मिक्स कर दी है मैंने चावलों में। जो दीपक के नीचे डालेंगे ना हम चावल रखेंगे, उसके लिए मैं पीले चावल कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी सारी मतलब तैयारी हो चुकी थी, और ये है बड़ा वाला दीपक, आप देख लो। उसके बाद फूल वगैरह मैंने चढ़ाए हैं अच्छे से। तो फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मतलब फिर दीपक लगाया है, और एक दीपक तिल के तेल का और एक घी का है। हर बार हम अखंड ज्योत जलाते थे तो उसको मतलब तेल वाले दीपक उससे घी से जलाते थे, लेकिन इस बार किसी ने बताया था कि तिल के तेल का जलाओ, तो हमने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन पूजा हो चुकी थी। आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ